लोग एक संगठित होकर इस देश को ध्वस्त करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमारा एक खुलकर आह्वान है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जय हिंद साथियों, दिल्ली पुलिस को पुनः हनुमान जयंती के दिन एक परीक्षा देनी पड़ी और दिल्ली पुलिस ने जिस टैक्टफुलनेस से, अपनी हिकमत अमली से इस सारे प्रोग्राम को किया, जो वायलेंस जहांगीरपुरी में हुआ या दिल्ली के दूसरे हिस्सों में करने की कोशिश की, उसको जिस पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसका जवाब दिया और उसको टैकल किया। मैं रिटायर्ड साथियों की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को, दिल्ली पुलिस की तमाम टीम को मैं उस धन्यवाद देता हूं और हम आपके साथ हैं, ये आपसे वायदा करते हैं। यदि सारे घटनाक्रम को समझा जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। ये एक दिन का नहीं है, ठीक है, ये अब्रप्टली हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी इसके पीछे, परंतु जो एक माहौल ना केवल राजधानी दिल्ली के अंदर क्रिएट करा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इस तरह से एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है इस देश के खिलाफ, इस देश की संप्रभुता के खिलाफ, वो हम सब लोगों को सोचना चाहिए जो इस देश से प्यार करते हैं, जिनका जन्म इस देश में हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 3-4 साल से कुछ लोग इस देश के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, उनके कुछ राजनीतिक आकांक्षाएं हो सकती हैं। हमारा पक्ष केवल यह है कि हम देश से प्यार करते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी की ना साथ हैं ना किसी से दूरी है, परंतु जो देश की बात करता है, जो देश प्रेम की बात करता है, हम उसके साथ जरूर खड़े हैं। ये सिलसिला चल रहा है जब से इस देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आई, उन पीछे जाना पड़ेगा। 370 का ख़त्म होना, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किया जाना, CA NRC का इंट्रोड्यूस करना, बिल पास करना, उसके अलावा महिलाओं के साथ, मुस्लिम बिरादरियों के साथ जाती होती है मुस्लिम्स के महिलाओं के साथ में, उसके लिए 3 तलाक बिल और बहुत सारी इसके पीछे चीज़ें हैं जो हमें इन टोटलिटी सभी को समझनी चाहिए। अन्यथा यदि केवल जहांगीरपुरी इंसिडेंट्स को आप समझना चाहेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। अब जहांगीरपुरी इंसिडेंट से पहले आपको याद होगा दिल्ली में शाहीन बाग बसाया गया, उसके पार यमुना में एक बिल्कुल स्पॉन्सर्ड तरीके से, एक प्री प्लान तरीके से तैयारी के तहत दंगे कराए गए, जिसमें हमारे DCP रैंक के ऑफिसर, हमारे एक हवलदार साहब की डेथ हुई और बहुत सारे पुलिस वाले इंजर्ड हुए। उसके अलावा पब्लिक के इनोसेंट आदमी जो जिनका कोई वास्ता नहीं था, उनको प्रॉपर्टीज जला दी गई। बड़े लार्ज स्केल पर दंगे हुए जिनको कंट्रोल करने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, मशक्क़त करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से तमाम चीज़ों पर काबू किया गया। हमें अपनी अदालतों पर विश्वास करना चाहिए। मुश्किल यहीं पर आ रही है, कुछ लोगों को ना पॉलिटिकल पार्टीज पे विश्वास है, ना देश की CBI, दिल्ली पुलिस और तमाम जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन पर विश्वास है, ना हमारी सेना पर विश्वास है। वो हर किसी को अंधविश्वास की निगाह से देखते हैं और उनका यही अंधविश्वास हमें ऐसी अंधेरे की तरफ लेकर जा रहा है जिससे हमें निकलना पड़ेगा। और बहुत से लोग अब जागरूक हो गए हैं और निकलने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम्स जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं और समझते हैं और इंटरनेशनल चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह चीज़ें प्लान की जा रही हैं हिंदुस्तान में, वो जागरूक हैं और वो बताते हैं, ना केवल मीडिया पर। कल मैं बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ में, मुस्लिम स्पोक्स पर्सन के साथ में, कम से कम 14 बड़े चैनल्स पर मैं रहा हूँ, डिबेट में रहा हूँ। उन्होंने तमाम चीज़ों को आकलन किया है और समझा है और बड़ी स्ट्रांगली डिफेंड किया है कि यस, जो सरकार का काम है वो बेहतर तरीके से कर रही है। उसमें BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के विवाद में हम लोग नहीं जाना चाहते, परंतु जो लोग एक संगठित होकर इस देश को ध्वस्त करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमारा एक खुलकर आह्वान है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जहांगीरपुरी में जिस तरह से वारदात हुई, जिन लोगों ने वारदात की, उनको पुलिस ने विदिन 24 आवर्स अरेस्ट करके सीखचों के पीछे पहुंचा दिया है। वहाँ पर फॉरेंसिक लैब्स जा रही हैं। अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कुछ छोटे यूट्यूबर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर अपने पर्सनल इंटरेस्ट में या बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो ऐसी गलत जानकारियां मीडिया के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं जिससे लोगों को एक गलत दिशा में लेकर जाया जा रहा है। परंतु मैं अपने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथियों की तरफ से, अपने दिल्ली पुलिस के जो मेरे साथी इंजर्ड हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके दर्द के साथ हैं। जो खाकी के ऊपर खून लगा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका अकाउंट फॉर होगा।
हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। अभी आपने देखा कि यूपी के अंदर एक मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए अपना एक आदेश पास किया। तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है, हमें अपनी अदालतों पर विश्वास करने की जरूरत है, अपनी पुलिस पर विश्वास करने की जरूरत है। और अविश्वास की कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं होता, वो कहीं जाकर नहीं ठहरती। और ऐसे लोग अस्थिर रहते हैं और अल्टीमेटली वो ध्वस्त हो जाते हैं, अपने आप से खत्म हो जाते हैं। मैं तमाम दिल्ली पुलिस की तरफ से, अपने रिटायर्ड साथियों की तरफ से, दिल्ली पुलिस महासंघ की तरफ से, दिल्ली के तमाम लोगों का आह्वान करता हूं कि पेशेंस से तमाम चीजों को समझें, देखें और तब रिएक्ट करें। जो भी सरकार इस वीडियो को सुनती हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। यदि इस तरह से उन अपराधियों के लिए भी वही तमाम चीजें हैं, उनके लिए फैसिलिटी एक्सटेंड की गई, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज हैं या इस दिल्ली या इस हिंदुस्तान के अंदर रह रहे लोग हैं, तो उनको वक्त रहते सावधान होना चाहिए। यदि वो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को इस तरह की चीजों का बढ़ावा देने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम चीजों को उनसे विड्रॉ करा जाए, जिससे कि समाज के अंदर मैसेज जाए कि भाई इस तरह से यदि किया गया तो उसका रिपरकशन, बहुत नुकसान उनको होने वाला है और ऐसी चीजों पर रुकावट पैदा हो सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। दिल्ली पुलिस के जिन साथियों को चोट लगी है, हम उनसे पर्सनली मिलेंगे, उनके जो दर्द है उनको बांटने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान जो हमारे साथियों को क्षति हुई, नुकसान हुई, हम उस टाइम भी उनके साथ थे, आगे भी उनके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय साथियों।